तो आज मैं आप सभी को एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल ना जाना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों का पालन पोषण किसान ने बड़े ही प्यार और प्रेम से किया था। दोनों को हर सुख सुविधाएं दी। बेचारा था तो गरीब, लेकिन बच्चों की शादी का समय भी आ गया और अपनी बेटी की शादी में पूरा जोर लगाकर जितना उससे बन बन पड़ा उतना उससे कहीं ज्यादा उसने देकर एक बहुत ही अमीर घर में अपनी बेटी की शादी कर दी। इधर अब उसके बेटे के पास 2 बीघा जमीन ही बची थी जिस पर वो बो खा और कमा सकता था। अब उसके भाई की हालत बहुत गरीबों वाली हो गई थी। उधर भाई की भी शादी हो गई थी और भाई के पास भी 2 बच्चे थे। बहन अपने परिवार में थी। ऐसे ही कुछ समय बीता और माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अब दोनों भाई बहन अपनी अपनी गृहस्थी में रम गए थे। भाई के घर का चूल्हा तभी जलता था जब वह पूरा दिन खेत में कस्सी बजाता था। खेतों में काम करके बमुश्किल कभी दहाड़ी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करता था। उस किसान की पत्नी बहुत ही सहनशीलता वाली और नेक दिल की औरत थी। वह भगवान शिव की बहुत ही अच्छी भक्त थी। हमेशा नित प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही करती थी। वहां पर झाड़ू पोछा लगाकर अपने घर के नित्य प्रति के कार्य करती थी। हमेशा भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करके ही खाना खाती थी। और ऐसे ही भोलेनाथ की दया से उसके पति को भी दिन में कहीं ना कहीं काम मिल ही जाता था और वह अपने बच्चों का पेट का गुजर बसर कर ही लेता था। लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वह बहुत ही अच्छे से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, अच्छा अच्छा खाना खिलाए या फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दे। उधर उसकी भाई और उसकी भाभी दोनों संतुष्ट थे अपने इस चीज से, अपने इस कार्य से। और वह अपनी बहन के घर भी नहीं जाता था क्योंकि उसको डर था कि अगर बहन के घर जाएगा तो मैं इस गरीब हाल में अपनी बहन के घर क्या ही लेकर जाऊं। वह तो इतने अमीर घर में शादी होकर गई है और बहन भी इतनी अमीर घर में जाने के बाद घमंड में आ गई थी। उसने कभी भी पलटकर अपने भाई की तरफ नहीं देखा, ना ही कभी पूछा कि भाई तुम कैसे हो। उल्टा वह चाहती थी कि उसका गरीब भाई कभी उसके घर ही न आए। ऐसे ही कुछ समय और बीता और उस बहन की ननद की शादी आ गई। अब बहन ने सोचा गरीब भाई के घर बुलाया दिया तो क्या ही फायदा, ना उसके पास कुछ देने को होगा, ना अच्छे कपड़े होंगे जिनको कम से कम पहनकर यहाँ आ जाए। अगर वह यहाँ पर आया भी तो मेरी बेइज्जती ही होगी। इसीलिए मैं तो यही सोचती हूँ कि उसके यहाँ बुलाया ही न भेजो। अब बहन ने सभी अपने यारे प्यारे रिश्तेदार और जितने भी लोग थे सबके घर बुलावा भिजवा दिया और अपने भाई के घर बुलाया न भेजा। अब एक दिन भाई भी खेत पर काम कर रहा था और उसे किसी से पता चला कि उसकी बहन की ननद की शादी है। उसने सोचा कि बहन ने मुझे बुलाया इसीलिए नहीं दिया होगा, वह चाहती होगी क्यों अपने भाई का खर्च कराया। यही बात सोचकर उसने सोचा चाहे जो हो मुझे तो अपनी बहन की इज्जत रखने के लिए उसके घर जाना ही पड़ेगा। चाहे मेरे पास जैसा है
रूखा सूखा वही लेकर उसके दरवाजे पर चला जाऊंगा। कम से कम बहन खुश तो होगी कि ऐसे बड़े समारोह में मेरा भाई भी आया है। यही सोचकर वह किसान का बेटा जल्दी से अपने घर गया। जाकर अपनी पत्नी को बोला कि मुझे मेरी बहन के घर जाना है, उसकी ननद की शादी है। अब उसकी पत्नी ने कहा, वैसे तो आपकी बहन के घर जाने से मैं रोकने वाली कौन होती हूँ, लेकिन अगर बुलाया नहीं आया है तो मैं कहती हूँ आप वहाँ पर न जाएं। बिन बुलाए जाने से हमें कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। तब उसके भाई ने, जो किसान का बेटा था, उसने मन ही मन सोचा और फिर अपनी पत्नी को झूठ बोलते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, बुलाया तो आया है। जब मैं खेतों पर काम कर रहा था तो वो लोग वहीं खेतों में ही बुलाया देने के लिए आए थे। मैं उन लोगों को घर नहीं लेकर आया कि उनको रूखा सूखा क्या ही खिलाऊंगा, इसीलिए खेत से ही विदा कर दिया। अब उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपको जाना चाहिए, लेकिन बहन के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप अपने लिए कपड़े और कुछ भी सामान न लो, अपनी बहन और उसकी ननद के लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लो। जैसी हमारी गुंजाइश है उसी के हिसाब से कुछ रुपए किसी से उधार मांगकर आप कपड़े ले जाओ। किसान के बेटे ने कहा, ठीक है, और अच्छे से कपड़े खरीदे। खुद वही फटे पुराने कपड़े पहने और जा पहुंचा अपनी बहन के दरवाजे। काफी समय पैदल चलने के बाद वह बहन के दरवाजे पर पहुंचा। वहां पर बहन ऊपर ही झांकियों से देख रही थी कि घर में आज इस समारोह के समय में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अब उसकी नज़र उसके भाई पर पड़ी, जो फटे हुए कपड़े पहने, हाथ में एक छोटा सा थैला लिए और सिर झुकाए हुए घर में अंदर की तरफ आ रहा था। उसकी बहन ने सोचा कि मैंने तो इसके घर बुलाया भी नहीं भेजा, फिर भी यह भिखमंगों की तरह मेरे घर क्यों आ गया। ये तो मेरी बेइज्जती आज यहाँ पर कराकर ही रहेगा। ये सोचकर वह नीचे की तरफ भागी और सोचा कि मैं अंदर छुप जाती हूँ, जब मैं दिखूंगी ही नहीं तो शायद इतने लोगों की भीड़ से वह वापस चला जाएगा। लेकिन साथ में ही उसकी देवरानी और जेठानियां खड़ी थी, तो उन्होंने उसके भाई को पहचान लिया और देवरानी जेठानी दोनों जाकर किसान की बेटी को कहने लगी, अरे तूने देखा नहीं दीदी, तेरा भाई आया है। तो उसने कहा, हाँ, अगर मेरा भाई आया है तो क्या लाया है। तब उन्होंने कहा, ये तो पता नहीं कि क्या लाया है, लेकिन एक छोटा सा थैला है और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए फटे हुए कपड़ों में आया है। ये सुनकर उसकी बहन ने कहा, अरे ये तो मेरी बेइज्जती कराएगा, तुम दोनों मेरी मदद करो, इसको पीछे के दरवाजे से अंदर ले आओ। अब उसकी देवरानियां वहां जाकर उस किसान के बेटे को अंदर ले आई। अब पीछे के रास्ते से अंदर आकर किसान के बेटे ने जब अपनी बहन को देखा तो बहुत खुश हो गया और बहन ने का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। बहन चिल्लाने लगी कि जब मैंने तेरे घर बुलाया ही नहीं भेजा तो भिखमंगे की तरह यहाँ क्यों आया है। जब तेरे पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है तो यहाँ आकर क्या तूने मेरी बेइज्जती करानी थी, क्यों आया है तू यहाँ पर। तब उसके भाई ने कहा, बहन तुझे देखने का मन था और मुझे पता चला कि तेरी ननद की शादी है, इसीलिए तेरे घर तेरे इस मान सम्मान में कोई कमी न हो, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस पर उसकी बहन ने कहा, अच्छा मेरी इज्जत बचाने आया है, मेरी इज्जत तो सारी खराब ही कर दी जो तू ऐसे कपड़े पहन कर आया है। आजा, मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे इज्जत रखते हैं। और उसको ले जाकर सबसे अंदर वाले एक कमरे में बैठाकर कहा कि यहाँ से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चुपचाप बैठे रहना,
और बाहर जाते समय दरवाजे पर ताला लगा दिया और जाकर शादी में मशगूल हो गई। अब वह भूल गई कि उसने अपने भाई को अंदर बंद भी कर रखा है। ना पीने को पानी, ना खाने को खाना, कुछ भी न दिया। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। अगले दिन की भी शाम हो गई। सब विवाह कार्य में लगे थे, तो किसी की वहां नजर भी नहीं गई। अब वह किसान का बेटा भूख से बेहाल, प्यास से बेहाल हो रहा था। अब उससे और सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वह चिल्लाने लगा, बहन मुझे बाहर निकालो, बहन मुझे बाहर निकालो, प्यास और भूख से मेरा बुरा हाल है। अगर तुम कहोगी तो मैं फिर कभी नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकाल दो। उसकी बहन ने सुना, वो वहीं पर थी, लेकिन फिर भी अनसुना करके आगे चली गई। मन ही मन सोच रही थी कि आज इसको अच्छा सा सबक सिखा दूंगी तो आगे से यह नहीं आएगा। अब वो जाकर फिर से अपने रिश्तेदारों में बिजी हो गई और वहां पर उसका भाई चिल्ला रहा था, प्यास से बेहाल हो रहा था। तो उसने वहां से उसकी भांजी निकल रही थी। जब भांजी ने ऐसी आवाजें सुनी तो उसने कहीं से ताले की चाबी को ढूंढा और उसके मामा को काल कोठरी से बाहर निकाल कर भगा दिया। अब वह वहां से भागा और मन ही मन सोचता जा रहा था कि आज के बाद मैं अपनी बहन के घर बिल्कुल नहीं आऊँगा। मेरी गरीबी का ये फल मिला है मुझे। अब वो इतना प्यासा और भूखा था कि उससे चलता भी नहीं बन रहा था। चलने में भी उसको चक्कर से आ रहे थे। काफी दूर वह चल चुका था, आधे रास्ता पूरा कर लिया था कि वह चक्कर खाकर बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। अब सड़क पर जब वह गिरा हुआ था तो वहां से महादेव और माता पार्वती जा रहे थे। जब महादेव ने उसको गिरे हुए देखा तो माता पार्वती को कहा कि पार्वती, ये तो मेरे उस भक्त का पति है जो हमेशा मेरी पूजा करती है, पाठ करती है, शिव चर्चा करती है, कथा करती है और मेरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किए बिना कभी भी खाना नहीं खाती है। उसको नींद तभी आती है जब वह एक दो भजन कह ले। इसकी तो हमें हर हाल में मदद करनी चाहिए। इस पर माता पार्वती ने कहा कि महादेव, आप बेचैन न हो, इनकी मदद के लिए मैं स्वयं धरती लोक पर जाती हूँ। यह कहकर माता पार्वती एक बूढ़ी औरत के वेश में उस किसान के बेटे के पास आ गई और साथ साथ महादेव भी एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके वहां आ गए। अब माता पार्वती ने उस किसान के बेटे का सिर उठाकर अपनी गोद में रखा और कहा, उठो बेटा, क्या हुआ तुझे, तुझे क्या परेशानी है। किसान के बेटे ने थोड़ी थोड़ी आंखें खोली और आंखें खोलकर पानी पानी बोलने लगा। तो माता पार्वती ने एक बोतल से थोड़ा सा पानी निकालते हुए कहा कि लो बेटा, यह पानी पी लो, थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन अगर तुम इसे पियोगे तो तुझे आराम मिलेगा। अब उसने किसान के बेटे ने वह पानी पिया और उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। तब माता पार्वती ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आंसू बहते बहते वह सब बातें कहने लगा कि मैं अपनी बहन के घर गया था और मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। अब मैं क्या ही करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर माता पार्वती ने कहा कि बेटा, जो करता है वो अपने लिए ही करता है, तुम चिंता ना करो और तुम अपने घर को लौट जाओ। तो वह किसान का बेटा कहने लगा कि हाँ माता, घर तो लौट जाऊं, लेकिन मेरी पत्नी तो पहले ही कह रही थी कि बिन बुलाए हमें नहीं जाना चाहिए और अब ये जाकर मैं सारी बात अगर बताऊंगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। वह तो सोच रही होगी
कि उसकी ननद इतने बड़े घर आलीशान महल में रहती है। जब मैं वापस लौटूंगा तो अपनी बहन के घर से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, फल और सब्जियां लेकर ही लौटूंगा। मैं अपने बच्चों के को खिलाने के बारे में भी सोच रही होगी। अब मैं उसको जाकर क्या ही मुंह दिखाऊंगा। इस पर माता पार्वती ने कहा, महादेव की तरफ देखते हुए कहा, शायद आपके पास कुछ पड़ा होगा। आप इस पुत्र की रक्षा करें और इसको कुछ दे दें। इस पर भोलेनाथ ने कहा, हाँ मेरे थैले में कुछ पड़ा है, रुको बेटा मैं तुम्हें अभी देता हूँ। और भगवान भोलेनाथ ने 2 ककड़ी और एक बड़ा सा तरबूज निकाल कर देते हुए कहा, यह लो बेटा, अपने घर ले जाना और जाकर पत्नी और बच्चों को खिला देना। इस पर माता पार्वती ने कहा, अरे इतने से में क्या होगा, आप इसे और ककड़ी और तरबूज दे दीजिए। तब महादेव ने थोड़ी सी और ककड़ी और तरबूज दे दिए और एक गठरी में बंधवाते हुए कहा कि बेटा जाओ, अपने घर पहुंच जाओ और खुशी से जीवन जीना। आशीर्वाद देकर उसको वहां से विदा कर दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अब वह किसान का बेटा वापिस घर को लौटा और घर लौटने के बाद उसने अपनी पत्नी को वह तरबूज और ककड़ी दिए। अब उसकी पत्नी ने जब तरबूज और ककड़ी देखे तो वह खुश हो गई और कहा कि बहन के घर से इतना सब लाने की क्या जरूरत थी, हम तो वैसे भी इतना सामान कभी नहीं खाते, हमारे लिए तो थोड़ा सा सामान ही पर्याप्त होता है। इस पर वह कुछ ने बोला। उसको समझ नहीं आ रहा था कि सब बातें अपनी पत्नी से कहूँ या ना कहूँ। अब उसकी पत्नी वह तरबूज और ककड़ी ले जाकर अंदर जाकर काटने लगी। जैसे ही उसने काटा, उन ककड़ी और तरबूज के अंदर से कीमती सोने चांदी और हीरे जवाहरात निकलने लगे। यह देखकर उस किसान के बेटे की पत्नी हैरान और दंग रह गई कि इनकी बहन अपने भाई से कितना प्यार करती है। हमारी गरीबी को दूर करने के लिए अपने घर से ये सोने चांदी और हीरे जवाहरात ककड़ी और तरबूज में भरकर दे दिए हैं। वह दौड़ी दौड़ी अपनी पति के पास गई और जाकर कहने लगी, क्या सच में आपकी बहन ने ये सब कुछ दिया है? तब उसके पति ने कहा, हाँ क्या हुआ? तब उसकी पत्नी ने कहा कि आपकी बहन ने तो सोने चांदी और हीरे जवाहरातों से भरकर इन ककड़ी और तरबूज को दिया है। इनको ले जाकर अगर हम बाजार में बेचेंगे तो शायद कोई सुनार ही इनकी कीमत लगा सके। अब उन दोनों यह सब देखकर बहुत खुश हुए। किसान के बेटे ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और थोड़ा थोड़ा करके सामान को बेचा और फिर घर बनाया, अच्छे कपड़े खरीदे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजा और अपनी सब परेशानियों को दूर करके अच्छे से अपने जीवन को जीने लगा। ऐसे ही काफी समय बीत गया। उनके दुख के दिन दूर जा चुके थे। तब किसान के बेटे की पत्नी ने कहा कि आपकी बहन की वजह से ही हमें इतना सब कुछ मिला है। आप जाइए, कुछ दिन के लिए मेरी ननद को यहाँ रुकने के लिए ले आइए। काफी समय हो गया है, वह भी रुकने के लिए नहीं आई है। तब उसके पति ने 1-2 बार मना किया, लेकिन उसकी पत्नी जिद करने लगी तो उसकी एक ने चली और वह घोड़े पर सवार हो राजाओं की तरह अपनी बहन के ससुराल को चला। अपनी बहन के ससुराल के दरवाजे पर ही था कि जेठानी देवरानी उसकी बहन की वहीं खड़ी थी और उसको देखकर इस हाल में वह दौड़ी दौड़ी उस अपनी देवरानी के पास जाकर कहने लगी कि अरे छोटी, देख तेरा भाई तो फिर से आया है। अब उसकी बहन सोचने लगी कि इतना सब होने के बाद भी वह फिर से आ गया, अब मैं इसका क्या करूं। तब उसने कहा, क्या ही लाया है मेरा भाई, ये भी देखा है तुम लोगों ने,
तो वह कहने लगी, क्या लाया है ये तो पता नहीं, लेकिन घोड़े पर सवार हो राजाओं की तरह आया है। यह सुनकर उसकी बहन दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने भाई को इस हालत में देखकर भाई भाई कहकर गले से लग गई। यह सब देखकर उसका भाई हैरान हो गया कि इन पैसों की वजह से ही इज्जत होती है, नहीं तो इस घर में मुझे कोई भी नहीं पूछता था। उसने अपने भाई का बहुत मान सम्मान किया। तब भाई ने कहा कि बहन, मैं तुझे लिवाने आया हूँ, चलो तुम्हारी भाभी ने बुलाया भेजा है, कुछ दिन हमारे वहाँ भी रुकने चलो। अब बहन ने मन में सोचा कि अब तो भाई के पास खूब पैसा हो गया है, अगर इसके पास रुकने जाऊंगी तो अच्छा लेन देन मिलेगा, इसलिए कुछ दिन रुकने चलती हूँ, भाई खुद लेने भी आया है। ये सोचकर उसने कहा, हाँ हाँ भाई, आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी तैयार होके आ जाती हूँ। मैं तो खुद ही सोच रही थी, काफ़ी समय से घर नहीं गई हूँ, एक बार घर हो आना चाहिए। अच्छा हुआ जो आप आ गए, मुझे भी भाभी से मिलने का बहुत मन करता है। भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं? एक ही सांस में सारी बातें पूछ ली। उसका भाई मन ही मन सोचने लगा कि उस दिन तो घर आए भाई की भी कदर नहीं की, आज भाभी और बच्चों के बारे में भी पूछ रही है। हाय रे जिंदगी, पैसों की वजह से किस तरह लोगों का आदर और अनादर होता है, यह आज मैंने देखा है। ये सोचकर उसके भाई ने कहा, सब ठीक है बहन, तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ। अब उसकी बहन तैयार होके आ गई। कुछ दिन रुकने के लिए पीहर आई। भाभी ने खूब खातिरदारी की। बहन ने जब देखा कि भाई का घर तो तेरे घर से भी बड़ा है, हैरान और दंग हो गई। सोचा सोचा कि अब की बार तो अच्छा लेकर जाऊंगी और अच्छे से मज़े से सबको दिखाऊंगी। अब कुछ दिन रुकने के बाद उसने अपने भाई से कहा कि भाई, मुझे अपने घर जाना है, अब मुझे मेरे घर छोड़ाओ। तब भाई ने कहा कि अरे देख, तेरे लिए तेरी भाभी ने इतना सामान तो इकट्ठा कर दिया है, लेकिन मैं भी तेरे लिए कुछ लाना चाहता हूँ, उसको बनने में एक दो दिन लगेंगे, तुम यहीं ठहर जाओ, वो लेकर ही जाना। यह सोचकर बहन बहुत खुश हो गई कि भाई उसके लिए न जाने क्या लाने वाला है, और कहा ठीक है भाई। अब उसका भाई एक मोची की दुकान पर गया। वह बहुत ही माना हुआ मोची था। वह ऐसी जुतियाँ बनाता था जो सच बोलती थी, इन जैसा इंसान होता उसके बारे में वैसा ही कहती थी। अब उसके भाई ने जाकर कहा कि मेरी बहन के लिए जुतियाँ बना दो। तो उस मोची ने कहा, भाई 2 दिन का समय लगेगा। तब उसने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप बेफिक्र होकर वो जुतियाँ बना दो, जितनी कीमत लगेगी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अब मोची ने जुतियाँ बना दी और भाई ने कहा कि ठीक है बहन, तैयार हो जाओ, मैं तुझे तेरे घर भिजवा देता हूँ। अब बहन तैयार हुई। जब वह तैयार होकर बाहर निकली तो भाई ने उसे वह जुतियाँ दी और कहा, बहन ये जुतियाँ पहन कर ही अपने घर जाना। बहन ने इतनी सुंदर जुतियाँ देखकर उसका मन बहुत खुश हो गया और जैसे ही पहनकर उसने कदम रखा, जुतियाँ बोल पड़ी कि अरे अमीर घमंडी बहन, अब भाई के घर लेने के लिए आई है, क्या ही है इस रिश्ते में, ये तो एक झूठा रिश्ता है। भाई बहन के रिश्ते से कुछ नहीं मिलता, पैसों से ही सब कुछ मिलता है। अब उसकी बहन ने ये सुना, भाभी ने भी ये सुना, तो वह हैरान और परेशान हो गई और चारों तरफ देखने लगी। उसकी भाभी ने कहा कि ये जुतिया क्या बोल रही है। तो बहन ने एक कदम और आगे रखा तो जुतिया फिर से बोल पड़ी कि पहले भाई गरीब हालत में घर पहुंचा तो कमरे में बंद कर दिया, प्यास और भूख से मरने वाला था वो, अब उसी के घर पे बैठ के खूब ढेर सारा खाया और रानी की तरह रही हो, तुझे तो जरा भी शर्म नहीं है।
ये बात सुनकर बहन बहुत ही हिचकिचा गई और शर्मिंदा हो गई और उन जुतियों को ले अपने घर के तरफ निकल गई। अब उसके पति ने उसकी पत्नी कहने लगी कि ये जुतिया क्या बोल रही थी और आपकी बहन इस तरह क्यों चली गई। आखिर आपकी बहन की वजह से ही तो हमें ये सब कुछ मिला है। तब उसके पति ने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें सब सच बता देता हूँ। ये सब मेरी बहन की वजह से नहीं, तुम्हारे महादेव की भक्ति की वजह से मिला है। मेरे साथ ये घटना हुई और मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया। अब तो मेरा मन भी नहीं करता कि उसको अपनी बहन बोलूं। इस पर उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं, भाई और बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है, चाहे जो हो जाए, हमें यह रिश्ता पूरा निभाना होता है। जो भी हुआ वह गलती से हुआ और मैं तो यह मानती हूँ कि अब भी जो कुछ मिला है आपकी बहन की वजह से ही मिला। ना आप वहाँ जाते और ना ये सब होता और ना भगवान हमारी मदद के लिए आते। इसीलिए बस ये मानकर खुश हो जाओ कि हमें जो भी मिला है आपकी बहन की वजह से ही मिला है। ऐसा निश्चल भाव देखकर उसके पति की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, सच में भगवान तो हैं और उनका आशीर्वाद मुझ पर इतना है कि मुझे तुझ जैसी पत्नी मिली है। यह देखकर उसने खुशी से अपनी पत्नी को गले लगा लिया और अपनी बहन के घर मिठाइयाँ भी भिजवाई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखना। बोलो जय श्री शंकर।